तो जो प्रारब्ध जन्य इसके दुख हैं जीवन के, उनको एक ही बार में सारे भुगवा दो और सारा हिसाब किताब इसका क्लोज करके, शारीरिक पीड़ा चल रही है, कभी कुछ चल रहा है, कभी कुछ, तो लोग कहते तू इतना भजन करता है फिर भी तेरे दुख खत्म नहीं होते। आपको नहीं पता, वो एक दिन में जो दुख भोग रहा है भक्ति करने वाला, उसके 4 जन्मों का दुख एक ही दिन में आ जाता है। वो सब खत्म कर रहा है आगे का। और एक समय ऐसा आता है कि आप ठाकुर जी की, मैं एक बात कहता हूं कथा में, ठाकुर जी या भक्ति कष्ट दूर नहीं करती, कष्ट से जूझना और लड़ना सिखाती है। सांसारिक व्यक्ति कैसा होता है कि कष्ट आने पर वो जूझ नहीं पाता, लड़ नहीं पाता, उसको फेस नहीं कर पाता, उसका सामना नहीं कर पाता, और फिर हाथ पैर मार करके कैसे भी उससे निकलने का प्रयास करता है। पर नहीं, भक्ति मार्ग व्यक्ति तो सहता है, भक्ति मार्ग व्यक्ति तो उसको स्वीकार करता है प्रसाद की तरह कि मेरे प्रारब्ध का कुछ है, नाथ दे दो, ये भी निकल के कट जाए, मुझे ज्यादा इसका कष्ट नहीं है, आप ये करवा देंगे और अच्छा होगा। कितने भक्तों के चरित्र में ऐसा हुआ। मैं आज तो ज्यादा नहीं कहूंगा नरसिंह मेहता का, कल से सुनाऊंगा, पर नरसिंह मेहता के चरित्र की एक घटना मुझको याद आती है। और अभी बंबई में भी मैं कथा करके आया, वहां भी अंतिम दिन नरसिंह मेहता याद आए, तो मैं वहां तो नहीं बोल पाया, लेकिन आज मैं बोलूं। अंतिम दिन की कथा में नरसिंह मेहता आकर के कथा में मानो हाथ पकड़े कि अब हमारे गुजरात चलो। इसलिए 7 दिन की कथा में वहां अंतिम दिन ही नरसिंह मेहता का स्मरण हुआ। और मैं प्रयास करूंगा, मुझे आती तो नहीं है ज्यादा गुजराती, पर मेहता जी के, नरसिंह जी के जो पद हैं गुजराती में, उनको टूटी फूटी अपनी हिंदी ब्रजभाषा में गाऊंगा। आप उसको सही कर देना, आप लोग उसका भाव रखना। नरसिंह जी के भक्ति, नरसिंह जी के भाव बहुत अद्भुत हैं। नरसिंह मेहता जी को नागर वंशीय ब्राह्मण थे, उनके समाज के लोगों ने ही निकाल दिया, अपने वंश से, अपनी जाति से उनको निष्कासित कर दिया। तो नरसिंह मेहता जी दुखी नहीं हुए, पर एक बार पूछने गए कि मेरा अपराध क्या है। तो नरसिंह मेहता जी बोले, आप सब बड़े लोगों ने, आप सब हमारे वंश के अग्रजों ने निर्णय लिया है तो निश्चित ही सोच समझ के और मेरी भलाई और आप सबकी भलाई के लिए किया होगा, जो मुझे निकाल दिया। पर मैं बस ये जानने आया हूं, नहीं भी बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर बता दीजिए मेरा अपराध क्या है। तो उन सब बड़े लोगों ने कहा, मेहता जी आप कीर्तन में नाचते हो, वो हमको पसंद नहीं है। क्या गलती करते हैं? कीर्तन करते करते आप नाचने लगते हो, दोनों भुजा उठा करके और ऐसे डोल डोल करके और ये करताल बजा के नृत्य करते हो, इसलिए हमको ये अच्छा नहीं लगता। तो जो लोग बोल रहे थे नरसिंह मेहता जी उनकी ओर देख करके मन में सोचने लगे, यहां नगर के बाहर में दूषित नृत्य तुम देखने चले जाते हो, उनको देखने से तुमको पीड़ा नहीं, लेकिन कोई हरि गुण गा करके नृत्य करे तो तुम उसको अपने कुल से निकाल दोगे। उस समय के देखो, कोई नरसिंह मेहता जी का चित्र बना के लाया है, कोई लाली देखो क्या इधर बैठी हैं, वाह बहुत सुंदर है। बोले दूसरा कारण क्या है? बोले तुम परब्रह्म परमात्मा के मूल रूप का वर्णन ना करके उनके रस केली का वर्णन करते हो कि वो रास कैसे करते हैं, व्रज में गोपियों के संग विहार कैसे करते हैं, लीला कैसे करते हैं, इन सब का वर्णन करते हो, वो हमको पसंद नहीं, इसलिए हम तुमको नागर वंश से निकाल रहे हैं। नरसिंह मेहता जी बोले जैसी आपकी इच्छा। प्रणाम करके जाने लगे। पत्नी ने कहा बहुत बुरा हुआ, घर परिवार ने निकाल दिया, भाइयों ने त्याग कर दिया, उन्होंने त्याग कर दिया, मित्र छोड़ के चले गए, यहां तक तो हम सहते रहे, पर अब वंश ने भी निकाल दिया, अब जाति ने भी निकाल दिया, अब क्या, अब जी के करें क्या? हम दोनों कुछ खा के कुछ कर लें क्या? नरसिंह मेहता बोले अरे बावड़ी है क्या, ऐसे थोड़ी, अरे बल्कि इसको दूसरे रूप में विचार कर। बोले क्या? बोले परिवार में होते तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता, ठाकुर जी ने उनको हटा दिया, तुम अपना ही ध्यान रखो, दोनों भजन करो। मित्र परिकर परिवार
और सखा साथी ये सब साथ में रहते तो उनका ध्यान रखना पड़ता, उनको भी दूर कर दिया। किसी के मृत्यु में जाना पड़ता, किसी के जन्मदिन में जाना पड़ता, किसी के घर के उत्सवों में जाना पड़ता। ठाकुर जी ने कहा ले ये समय भी तेरा निकाल दिया, भजन कर। उसके बाद में सारे भार ठाकुर जी ने दूर किए, एक भार केवल जाति का रह गया था सिर पे, आज ठाकुर जी ने वो भी निकाल दिया। अब कम से कम नृत्य करके कीर्तन भी करूंगा तो कोई प्रश्न उठाने वाला नहीं है मेरे आगे। एक भार मेरे ऊपर था वो भी ठाकुर जी ने निकाल दिया। सारे भार मेरे ऊपर से हटा करके अब केवल एक भार, और एक, इसको भार नहीं कहूंगा, एक सौभाग्य मेरे सिर पर है। क्या? कि मैं हरि का हूं और हरि मेरे हैं, मेरी दूसरी कोई पहचान नहीं है। अब कल तक मेरी अनेक पहचानें थी, मैं उसका भाई हूं, मैं उसका बेटा हूं, मैं उसका पति हूं, मैं उसका मित्र हूं, मैं उसका सखा हूं, मैं उसका बंधु हूं, और ये सारी पहचानें भी मेरी जाती जा रही थी। तो एक पहचान तो मेरी रह गई थी कि मैं नागर वंशीय ब्राह्मण कुल उत्पन्न नरसिंह मेहता हूं, आज वो पहचान भी चली गई। अब केवल मेरी एक पहचान है कि मैं हरि का दास नरसिंह हूं, मैं हरि का हूं और हरि मेरे हैं। बंधुओं, भक्त क्या करता है? वो परिस्थिति को ठाकुर जी का प्रसाद मान करके स्वीकार करता है। और एक बात बोलूं, परिस्थिति ठाकुर जी की द्वारा दी गई परीक्षा है, उसको परखने के लिए कि वो क्या करने वाला है। और उस परिस्थिति को जब हंस के खेल करके शांति से वो स्वीकार कर लेता है और उसमें भी प्रसन्न चित्त रहता है, तो ठाकुर जी अपनी दोनों भुजा पसारते हैं, वाह अब मैं तो सो प्रसन्न है गयो, तू मेरे पास आ जा, तू मुझको स्वीकार कर ले। विपरीत परिस्थिति कलयुग में, लिख लीजिएगा इस बात को, और कल से अगर जिनको बहुत आनंद आता है कथा में कुछ सूत्र लेने में, वो कुछ लिखने की व्यवस्था रखो अपने साथ। कलयुग में विपरीत परिस्थितियों को सहना ही तपस्या है, और उससे भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। उस विपरीत परिस्थिति को बस सह लीजिए। क्यों? क्योंकि भगवान सत्य हैं, वो सब जानते हैं। तुम जानत सब अंतर्यामी, तुम जानत सब अंतर्यामी, करणी कछु ना करी, करणी कछु ना करी, मोरी राखो लाज हरी, मोरी राखो लाज। तुम जानत सब अंतर्यामी, इसलिए वो सत्य हैं। भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए उन पर। आपकी परिस्थिति से ज्यादा, आपकी परिस्थिति ठाकुर जी से ज्यादा बलवान नहीं है। आपकी देह की पीड़ा, आपकी बौद्धिक पीड़ा, आपकी सामाजिक पीड़ा, ये ठाकुर जी से ज्यादा बलवान नहीं है। पर हां, बलवान ये कब हो जाती हैं? जब ठाकुर जी के प्रति अविश्वास होता है, जब ठाकुर जी पे भरोसा नहीं होता, तब आपकी पीड़ा बलवान हो जाती है। इसलिए ठाकुर जी से जाके मत कहो कि हम पीड़ा में हैं, पीड़ा से कहो ठाकुर जी हमारे संग खड़े हैं, हे पीड़ा सोच समझ के हमारे पास आना। ठाकुर जी संग खड़े हैं हमारे। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके क्यों खड़े हैं हमारे द्वारिकाधीश? क्या इस चक्र को देख करके भी आपको निर्भयता नहीं होती? मुझे डरने की क्या आवश्यकता? मेरे सिर पर सुदर्शन चक्रधारी खड़े, मुझे क्या आवश्यकता भयभीत होने की? मेरे साथ में गिरवरधारी खड़े, गिरिराज जी धारण करके खड़े। ये ठाकुर जी ने ऐसे ऐसे रूप धारण इसलिए किए हैं ताकि आप निर्भीक होकर के उन पर विश्वास करो। ठाकुर जी से मत कहो कि हम पीड़ा में हैं, पीड़ा से कहो कि हम ठाकुर जी के साथ हैं। ठाकुर जी हमारे जौहरे खड़े, हमारे ब्रजभाषा में पास को कहते हैं जौहरे। क्या बोलते हैं? हमारे जौहरे। अब जौहरे तो नहीं, उसको दोहरे खड़े, हमारे जौहरे खड़े ठाकुर जी। अभी हम महाराष्ट्र में थे, वहां पंडरीनाथ भगवान ऐसे खड़े, कमर पे हाथ धर के।
तो श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज ने ठाकुर जी के ऐसे खड़े होने के अनेक अनेक उदाहरण बताए। ठाकुर जी ऐसे क्यों खड़े हैं? वृंदावन में वंशी बजा रहे हैं, गोवर्धन में गिरिराज जी उठा रहे हैं, द्वारिका में गुजरात में शंख चक्र गदा पद्म धारण करके खड़े हैं, रंगनाथ में लेटे हुए हैं। पर ये अद्भुत ही छवि है, ठाकुर जी की कमर पे हाथ धर के खड़े हैं। आपके गुजरात के महान प्रवक्ता, श्रीमद् भागवत के अद्भुत वक्ता श्री डोंगरे जी महाराज, वे तो अपनी हर कथा में कहते थे कि हमारे द्वारिका के नाथ लीला पूरी करके वैकुंठ नहीं गए हैं। बोले कहां गए? बोले पंढरपुर गए हैं, पंढरपुर में विराजे। और वहां ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं। ऐसा कह दिया जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि सतयुग त्रेता द्वापर युगों में प्रकट हुए भगवानों में जो अंतिम स्वरूप है ठाकुर जी का, वो यही है। कलयुग में और स्वरूप भी प्रकट हुए ठाकुर जी के, पर सतयुग त्रेता द्वापर के विश्राम में जितने स्वरूप प्रकट हुए उनमें अंतिम स्वरूप यही है। ठाकुर जी कमर पर हाथ धर के खड़े। आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ने भी उनको देख करके पांडुरंग भगवान के ऊपर लिख दिया, परब्रह्म लिंगम भजे पांडुरंगम। बोले परब्रह्म साक्षात यदि मैंने कहीं देखा तो पंढरपुर में देखा। ये आद्य गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं। तो ज्ञानेश्वर माउली कहते हैं, क्योंकि अभी महाराष्ट्र से आया ना, तो थोड़ी तो वहां की सुगंधी निकलेगी ना भीतर से। और भाई देखो, ये प्रांतों की बात नहीं है, ठाकुर जी सब जगह के हमारे हैं, हम ठाकुर जी के हैं। तो ठाकुर जी ऐसे क्यों खड़े हैं, बहुत ध्यान से सुनना। तो उसमें सबसे पहला भाव श्री ज्ञानेश्वर माउली कहते हैं कि जब कोई नदी में स्नान करने जाता है तो वो अपने किसी साथी को भेजता है, पहले बोले आगे जाके देख गहरा कितना है। तो वो व्यक्ति जब भीतर जाता है तो वो भीतर जाकर के बताता है, इतना जल है, इतना जल है, इतना जल है। तैरने वाला, जिसको तैरना आता है, वो भीतर जाकर के नाप के बता देता है कि इतना जल है, और फिर वो दूसरा व्यक्ति उसी अनुसार नीचे उतरता है। कहते हैं कि भैया हम सब लोगों को तैरना नहीं आता इस संसार रूपी भवसागर में। ये संसार भवसागर है और हम इसमें तैरना नहीं जानते, इसलिए हम ठाकुर जी से कहते हैं ठाकुर जी कितना गहरा है। तो श्री विट्ठल भगवान कहते हैं मुझे भजने वालों के लिए इतना ही गहरा है, इससे ज्यादा नहीं। जो मेरे हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं, जो मेरे अधीन हैं, उनके लिए केवल इतना है। बाकियों के लिए इससे ऊपर हो सकता है, पर जो मेरे सामने खड़े हैं, जो मुझे देख रहे हैं, मेरा दर्शन कर रहे हैं, उनके लिए इतना ही है। तो पहला भाव, कितना सुंदर भाव है। दूसरा भाव, ठाकुर जी प्रतीक्षा में खड़े। जब किसी की प्रतीक्षा होती है तो व्यक्ति चाहे एक हाथ से, दोनों हाथ से ऐसे ही खड़ा होता है, या जैसे किसी को ढूंढ रहे हैं, बहुत देर हो गई, वो कह रहा है 10 मिनट में आ रहा हूं, 5 मिनट में आ रहा हूं, बस बस मोड़ से मुड़ गया। तो जब किसी को बहुत ज्यादा प्रतीक्षा होती है, ज्यादा प्रतीक्षा जब किसी की नहीं होती तो आदमी बैठ जाता है, चैन से बैठ जाता है, चाय पी लेता है, कुछ खा लेता है। लेकिन जिसकी बहुत उत्कंठा से प्रतीक्षा होती है, उसको व्यक्ति यूं ही ढूंढता रहता, कितनी देर रह गई यार, अभी तक नहीं आया, अभी कह रहा 10 मिनट, 5 मिनट देर। तो मानो श्री पंडरीनाथ भगवान प्रतीक्षा में खड़े हैं, और जब हम सामने जाते हैं तो ठाकुर जी मानो कहते हैं आ गया, मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा था, मैं तेरे लिए ही तो खड़ा हूं कमर पे हाथ धर के कि तू कब आएगा। तेने 28 साल लगा दिए मेरे पास आने में, तेने 25 साल लगा दिए, तेने 20 साल लगा दिए। तो प्रतीक्षा में ठाकुर जी खड़े हैं। किसकी प्रतीक्षा में? मेरी और आपकी प्रतीक्षा में खड़े हैं। हम वहां घंटों लाइन में लग करके जब पंडरीनाथ भगवान के सामने जाते हैं तो पंडरीनाथ भगवान मानो कह उठते हैं, बोले तू तो भैया 2 घंटा लाइन में लग के आया, मैं तो 2000 वर्ष से यूं ही खड़ा हूं, तेरे काजे मैं तो 2000 वर्षों से ऐसे ही खड़ा हूं। तो प्रतीक्षा की भावना। और तीसरी भावना मुझे बहुत प्रिय लगती, वैसे तो सारी भावना प्रिय हैं, पर ज्ञानेश्वर माउली कहते हैं तीसरी भावना, बोले क्या? आपकी किसी से लड़ाई हो गई बाहर, आपने लड़ाई तो कर ली, लेकिन जब लड़ाई हुई तो पता चला सामने वाला आपसे ज्यादा बलवान। वो जब आप पर आक्रमण करने आया तो आप अब ढूंढ रहे हो मैं कहां जाऊं।
कैसे बचूं? तो बच्चों में लड़ाई हो जाती है, तो सामने वाला बच्चा ज्यादा बलवान होता है तो वो दूसरा वाला बच्चा मैया को ही खोजता है अपनी, मेरी मम्मी कहाँ, पिताजी नहीं, मम्मी ही बचाएगी। वो मम्मी के पास जाता, बचाओ 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 बचाओ। तो माँ क्या करती है, तुरंत छोटे वाले को लेके अपने पीछे खड़ा करती है और सामने खड़ी हो जाती है, क्या बात है, और जो सामने से आ रहा है उसको टोक देती है, क्या कहना है इसको, इससे बाद में कहना, पहले मुझसे बात कर। तो ऐसे ही संसार के पीड़ा, संसार के कष्ट, संसार का भय, संसार के दुख, दारिद्र, ये सबसे हम भिड़ तो जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है ये हमसे ज्यादा बलवान है। ये हमको मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, शारीरिक रूप से तोड़ ही रहे हैं। तब हम क्या करते हैं, तब हम ठाकुर जी का नाम लेते हैं। जैसे ही कहते हैं, हे कृष्ण द्वारिकावासी क्वासी क्वासी महाभुज, हे महाभुज आप कहां हो, हे जगन्नाथ आप कहां हो, हे द्वारिकाधीश आप कहां हो, तुरंत ठाकुर जी निकल करके आते हैं और हमको पीछे खड़े करके ऐसे खड़े हो जाते हैं और दुख दारिद्रों से कहते हैं, इससे बाद में जूझना, पहले मुझसे बात करो, इसके पास बाद में जाना। इसीलिए हमारे महाराष्ट्रियन वैष्णव ठाकुर जी को भगवान नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, माउली। क्या बोलते हैं, माउली मतलब मैया, ये हमारी मैया है, ये हमारी माता जी है। एक पद है बहुत सुंदर, वो है तो गुरु के लिए, लेकिन बहुत सुंदर भाव है, मेरे मन में तरंग आ रही है तो मैं गा देता हूं। हम बालक तुम माई हमारी, हम बालक तुम माई हमारी। देखो हमारी कथा में 2-3 श्रृंगार ही विशेष हैं। उसमें पहला तो भक्त चरित्र है, दूसरा पद पदावली रसिक जनों की, और तीसरा गुरुजनों के उच्छिष्ट प्रसादी जो प्राप्त है वो सब। इसलिए जब कभी भी ये रसिकों के पद गाए जाएं, हमारी आपसे भावना है, मैं आप सब लोगों की ओर से गा रहा हूं, लेकिन फिर भी आप सबसे मेरी प्रार्थना है, जैसा स्वर है आपका, राग की आवश्यकता नहीं, अनुराग में गाइएगा, गाइएगा जरूर, पुकारिए मेरे साथ, हम बालक तुम माई हमारी, हम बालक तुम माई हमारी। एक बात कहें, आप लोग द्वारिका जाइएगा, मुझे तो समय नहीं मिल पाएगा बड़ोदरा कथा के विश्राम में, क्योंकि प्यारे गिरधर लाल जी का ब्याहुला उत्सव बरसाना में है, मुझे तुरंत पहुंचना पड़ेगा वहां पर जो लोग ब्याहुला में नहीं आ पा रहे हैं बरसाना, मेरी तरफ से मुझे कथा की दक्षिणा देने के रूप के भाव से आप लोग द्वारिका चले जाना। और द्वारिका बहुत दूर लगता हो, क्योंकि यहां से दूरी तो है, तो डाकोर जी चले जाना। और श्री रणछोड़ राय प्रभु को आज तक आपने भाई के रूप में देखा, लाला के रूप में देखा, राजा के रूप में देखा, भगवान के रूप में देखा, एक बार मेरे कहने से मां के रूप में देख के आई है। ये मेरी मैया है, हम इसके बालक, हम आके लाला हैं और ये हमारी मैया है। एक बार दर्शन करके आइएगा इस भाव से, और फिर जो आप अनुभव करेंगे ना, वो अद्भुत होगा। हम बालक तुम माई हमारी, हम बालक तुम माई हमारी, पल पल माही करो रखवारी, पल पल माही पल पल माही करो रखवारी, पल पल हम बालक तुम माई हमारी, हम बालक तुम
निस दिन गोद ही मेरा खो, निस दिन गोद जगन्नाथपुरी में एक भक्त था भगवान का। वो ठाकुर जी के पास जाके रोज रोता था और महाप्रभु जगन्नाथ जी से कहता था कि मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। अपने सारे कष्टों की दुविधाएं बताता था। मेरे सारे कष्ट दूर मत कीजिए, बस एक काम कर दीजिए। बोले क्या? आप मेरे साथ रहने लग जाओ तो मुझे लगेगा कि आप संग खड़े हो, मुझे कष्ट की अनुभूति नहीं होगी। ठाकुर जी ने कृपा कर दी और ठाकुर जी ने उसको कहा कि तू समुद्र के तट पर जाना और चल के देखना, अगर बालुका में तेरे पैरों के चिन्ह और उसके बगल में मेरे पैरों के चिन्ह दिखाई दें तो उससे तू विश्वास कर लेना कि मैं साथ ही हूं। मैं प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दूंगा, मेरे चरण चिन्ह दिखेंगे। ठीक है। अब उसके जीवन में जब भी कष्ट आता वो दौड़ करके समुद्र के तट पर जाता और थोड़ी देर चल के पीछे मुड़ के देखता तो 2 चरण चिन्ह उसके बगल में, 2 चरण चिन्ह ठाकुर जी के। उसी से ही खुश हो जाता कि ठाकुर जी साथ हैं। एक बार उसकी माता जी का देहावसन हो गया उसी बालक के, और जब मां की मृत्यु हुई तो वो सह नहीं पाया, इतना दुखी हुआ, इतना दुखी हुआ कि बोला मेरे जीवन में इससे बड़ा कष्ट कोई नहीं आया। दौड़ करके समुद्र के तट पर गया, चल करके जैसे ही उसने पीछे देखा 2 ही चरण चिन्ह थे, 2 नहीं थे। महाप्रभु जगन्नाथ जी को कहने लगा, आज आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया, मेरी मां तो सो छोड़ के चली गई, आप भी चले गए। रात्रि में स्वप्न में महाप्रभु जगन्नाथ आए और आकर के बोले क्या हुआ? बोले कि आज 2 ही चरण चिन्ह दिख रहे थे, इसका मतलब आपने भी मुझे छोड़ दिया, मेरी मां छोड़ के चली गई, आप भी चले गए। ठाकुर जी बोले नहीं, जब तू चलता था तेरे चरण चिन्ह और मेरे चरण चिन्ह दिखते थे, मतलब कष्ट इतना भारी नहीं है, तू स्वयं चल सकता है। लेकिन आज तेरा कष्ट इतना भारी था कि जो चरण चिन्ह दिखे वो मेरे थे, तेरे नहीं थे। मैं तुझे गोद में लेके चल रहा था। जब भारी कष्ट में भक्त आता है तो बोले मैं उसे गोद में उठा लेता हूं, बस वो मुझ पर विश्वास करे, मुझ पर भरोसा रखे, अपने अविश्वास को आगे ना आने दें। बंधुओं, एक बात मैं कह दूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ठाकुर जी से ज्यादा बलवान में इस संसार में कोई नहीं है, केवल सिवाय एक के, अविश्वास। अविश्वास कई बार ठाकुर जी से ज्यादा बलवान हो जाता है और हमारी गिरावट के लिए या कह दें हमारी जीवन के उत्थान को रोकने के लिए अविश्वास जीवन में आता है। सब पे अविश्वास कीजिएगा पर 2 लोगों को छोड़ के, गुरु और गोविंद, इन पे कभी अविश्वास नहीं। हे निस दिन साल पर आपके पास में बहुत रास्ते थे अपने नव वर्ष को मनाने के, गा करके, नाच करके, उल्टा सीधा खा पी करके, कुछ भी करके आप कर सकते थे। लेकिन यहां बैठा जो भी व्यक्ति अपने नव वर्ष पर या तो किसी धाम गया या किसी तीर्थ गया या घर में बैठ करके भगवत भजन किया, समझना कि ठाकुर जी ने आपकी रक्षा की है। यही रक्षा है। आप लोग इसको रक्षा मत माना करो। किसको? पहाड़ पर चल रहे थे, अचानक से हमारी गाड़ी स्लिप हुई, खाई में गिरते गिरते बचे, ठाकुर जी ने बाल बाल बचाए। ना, ठाकुर जी ने नहीं बचाया, आपके जीवन के समय शेष थे इसलिए बच गए। अरे भैया, वो 2 ट्रक सामने से आ गए, हमारी गाड़ी बाल बाल ठाकुर जी ने बचाई। ठाकुर जी ने नहीं बचाई, आपका जीवन बचा है अभी, इसलिए बच गए। ठाकुर जी कब बचाते हैं? कि जब सामने विषय खड़ा हो जाए, आप फिर भी विषय का त्याग करके भजन चुन लो तो समझो ठाकुर जी ने बचाया, ठाकुर जी ने रक्षा की। बगल के सिनेमा हॉल में बहुत अच्छी पिक्चर लगी लेकिन आप छोड़ करके कथा सुनने आए हो, सोचो ठाकुर जी ने बचाया। सब मित्र परिवार परिकर खाने पीने में व्यस्त हैं, लेकिन सबको छोड़ आप भजन करते हो, एकादशी करते हो, समझो ठाकुर जी ने बचाया। समझो ये रक्षा है ठाकुर जी के द्वारा कि विषय सामने हैं बिगाड़ने के लिए, लेकिन फिर भी आप ठाकुर जी को चुनते हैं। विषय और
जाने मत दीजो विषय और दूर दूर जाऊं गहली जो दूर दूर जाऊं तुम बालक हम बालक तुम माई हमारी हम बालक तुम मैं अनजान कछु नहीं जानू मैं अनजान बुरा भला कछु नहीं पहचानू बुरा भला हम बालक तुम माई हमारे हम बालक तुम माई। सहजो बाई का पद है। चरण दास कहे सहजो दासी चरण दास कहे हो रक्षक पूर्ण अविनाशी हो रक्षक पूर्ण हम बालक तुम माई हमारी हम बालक हे तुम माई हमारी हे तुम माई हमारी तुम माई हमारी। हम बालक तुम माई हमारी। बंधुओं, ठाकुर जी के प्रति विश्वास कैसा होना चाहिए? जैसे 1 वर्ष से कम आयु के बालक का अपनी मां के प्रति होता है। कई बार आपने घरों में देखा हो कि छोटे बालक को कभी वो ऊधम मचाता है ना, उसकी मां अगर मार भी देती है वो तो भी मां के ही गले लगता है। जैसे कई बार छोटेपन में 1-1.5 साल के बालक को ऊधम मचा रहा है, कुछ फेंके नहीं खावे, मुंह का बाहर निकाल दे, तो मां उसको धीरे से धर देती है, रोता है, रोते रोते फिर भी कोई और शांत कराने आया उसके पास नहीं, मां के पास ही लगता है, गले उन्हें मां कहती दूर बैठ मत आ मेरे पास, तो भी उसी पे ही चढ़ता है। ऐसा विश्वास ठाकुर जी के प्रति हो, चाहे जो हो जाए हमारे साथ। बंधुओं, कहां तक कहें, हाथ पैर कटने तक की स्थिति आ जाए तो भी अविश्वास ना हो ठाकुर जी पे। कथा सुनाऊंगा एक दिन आएगी तो मोरत ध्वज राजा की। भगवान ने आधा शरीर काट के मंगवा लिया, काटने को तैयार हो गए, लेकिन ठाकुर जी पे विश्वास नहीं। कथा भक्ति नाम जप तिलक स्वरूप गुरु कृपा और कुछ सिखावे ना सिखावे, विश्वास सीखिए ठाकुर जी के प्रति। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटाबिन, सब जग माही अंधेरो, सूर कहां कहे दुविध आंधरो, बिना मूल को चेरो। अरे मैं बिना नेत्र वाला पूरी दुनिया के वो दर्शन कर लेता हूं जो दुनिया नहीं कर पाती। किसकी कृपा से? केवल अपने गुरु के प्रति भरोसा, विश्वास। तो भगवान कौन है? सत्य है, और सत्य विश्वास से प्रकट होता है। दूसरा भगवान का स्वरूप है चैतन्य। ठाकुर जी चैतन्य है, जड़ नहीं है।
चाहे वो चित्रपट की सेवा में हैं, चाहे वो अष्ट धातु के हैं, चाहे वो चांदी के हैं, सोने के हैं, पीतल के हैं, ठाकुर जी के प्रति चैतन्य बुद्धि रखो। आपके यहां तो बहुत बढ़िया मौसम है, पंखा चल रहे हैं। हमारे यहां आज की डेट में कोई पंखा चला दे तो उसको शत्रु मान लिया जाता है। जैसे घर में सुबह सुबह साफ सफाई माताएं बहनें करती हैं और उस समय अगर पंखा चला देती हैं गलती से तो पूरा घर देखता है, भाई प्राण लेने हैं तो ऐसे ही बोल दो। इतनी सर्दी हमारे यहां तो, और यहां तो पंखा चल रहे हैं। पर जैसे हमारे यहां की सर्दी है, अब आप अपनी सेवा के ठाकुर जी को ऊनी वस्त्र पहनाते हो, शॉल लगाते हो, हिना का इत्र चढ़ाते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन आप जहां कहीं भी ठाकुर जी का स्वरूप देखते हो आपके मन में आता है इनको ढक दूं, कहीं जाड़ा नहीं लग रहा हो, कहीं सर्दी नहीं लग रही हो, इनको कुछ पवा दूं, भूखे नहीं बैठे हों। ये बुद्धि प्रकट हो जाना, ये चैतन्य बुद्धि है, और इससे ठाकुर जी का अनुभव साक्षात्कार बहुत जल्दी हो जाएगा। ठाकुर जी के प्रति चैतन्य बुद्धि। पर हम लोग कैसे, अपना तो आलीशान घर है, ठाकुर जी कोने में बैठे हैं, एक छोटी सी बेचारी खिड़की है वहां के भीतर बैठे हैं चुपचाप, एक दिया जल रहा है उसी में बेचारे अपनी बंशी खोजते रहते हैं कहां है। चना चनौरी बेचारी किस्तों में मिली हुई हैं, छोटी सी कटोरी। जो लोग जिनके घर में बादाम का ड्राई फ्रूट्स का भोग लगता है बस ठाकुर जी को, वो भी ऐसा नहीं कि बड़े कटोरा भर के धर दो, इतनी सी कटोरी, उसी में ही ठाकुर जी बेचारे तृप्त हो जाओ। ठाकुर जी बंधुओं कई बार ये सोचते हैं कि तू मेरी सेवा करके एक बार खुद सोच, अगर मैं तेरे साथ ऐसा करूं तो क्या होगा। तू मेरी सेवा करके एक बार विचार कर कि यही उल्टा तेरे साथ हो गया तो तू क्या करेगा। ठाकुर जी चैतन्य है, और चैतन्य बुद्धि उन लोगों को रखनी चाहिए जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं। देखो बंधुओं, यहां 3 प्रकार के भक्तों के लिए 3 मार्ग बताए गए। सत्य मार्ग उन लोगों का है जो कर्म पर ज्यादा विश्वास करते हैं। जैसे कई व्यापारी लोग मिलते हैं हमको, वो कहते हैं महाराज जी हम ज्यादा पूजा नहीं कर पाते, सेवा नहीं कर पाते, पर हम सत्यनिष्ठ रहते हैं, समय की पाबंदी में रहते हैं, छल कपट नहीं करते, अपना कर्म करते हैं, परिवार का भरण पोषण करते हैं, पत्नी व्रत, पतिव्रत, पुत्र व्रत, पुत्री व्रत, परिवार व्रत इनका निर्वहन करते हैं, पर हम ज्यादा देर ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाते। तो उनके लिए भजन क्या है? ठाकुर जी सत्य स्वरूप हैं, वो सब जानते हैं, उनके प्रति पूर्ण भरोसा रख करके चित्त में अपनी क्रिया करो, आपके लिए वही भजन है। चैतन्य उन लोगों के लिए जो घर में सेवा करते हैं, ठाकुर जी की सेवा, चित्रपट की सेवा, युगल सरकार की सेवा, श्रीनाथ जी की सेवा, गोपाल जी की सेवा, उन लोगों के लिए चैतन्य बुद्धि। ठाकुर जी चैतन्य हैं, इनको भी हमारी तरह त्वचा है, इनको भी जाड़ा लगता है, गर्मी लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, ये सारी बुद्धि उनके प्रति रखना, ये सब भाव उनके प्रति रखना, चैतन्य बुद्धि। ये किनके लिए? सेवकों के लिए चैतन्य बुद्धि है। और तीसरा, जो नाम पर भरोसा रखते हैं, जो कीर्तन में विश्वास रखते हैं, जो सत्संग सुनते हैं, सेवा इतनी नहीं कर पाते पर नाम करते हैं। कौन है पता है? सप्तनिधियों में मदन मोहन जी को प्रकट करने वाले श्री सनातन गोस्वामी। विहरत निस दिन कुंज गलिन में व्रजजन मन सुख धाम, मदन मोहन को रूप निरख सनातन बलि बलि जाए। सनातन गोस्वामी की कथा आप सबने सुनी ही होगी। मथुरा में एक ब्रजवासी मैया के यहां मधुकरी लेने के लिए जाते थे, उन्हीं के यहां पर मदन मोहन लाल जी की सेवा होती थी। तो मदन मोहन जी का मन आ गया, जैसे ही द्वार खोल के मैया मधुकरी देने गई तो मदन मोहन जी का मन आ गया किन पे? सनातन गोस्वामी पे। और रात्रि में एक दिन स्वप्न में मैया से बोले, मैया मैं तो को एक बात बतावे आया हूं। मैया तो बड़ी खुश हो गई, इतने साल से सेवा कर रही हूं, अब जाके स्वप्न में ठाकुर जी का दर्शन हुआ। कहो जय जय, मेरी सेवा ते राजी हो, मोते प्रसन्न हो?
ठाकुर जी बोले हाँ मैया मैं बहुत प्रसन्न हूं, एक बात बतावे आया हूं। बोले कहा? बोले कछु दिना में आप प्रस्थान करवे वारी हो। मैया बोली ये बताने स्वप्न में आए हो आप? इतने साल की सेवा में आप कभी प्रकट नहीं हुए और अब जाके प्रकट हुए तो मेरी मृत्यु की तिथि बताने आए हो? लेकिन बोली जय जय, बस ये बता दो मोते राजी हो ना? ठाकुर जी बोले मैं बहुत राजी हूं मैया, पर मैं तो सो ये कहवे आया हूं, सेवा पूर्ण भई अब तेरी, जागा भाग्य किसी का। अब तेरी सेवा पूरी है गई, पर मैया मैं तो यहीं रहूंगा, मुंह को कौन के हवाले करके जाएगी? मैया बोली आपने कोई चुन लियो है? बोले हाँ चुन लियो। बोले कौन? बोले सुबह सुबह बाबा आवे मधुकरी मांगवे। ब्रजभाषा समझ रहे हैं ना आप लोग? ठाकुर जी बोले बाबा आवे मधुकरी मांगवे। बोले हाँ वही बाबा मुंह को बढ़िया लग गो, वही दे दे मुझे, वही के पास जाऊंगा। अगले दिन जब सनातन गोस्वामी आए तो मैया ने मधुकरी देते ही कहा बाबा मेरे ठाकुर जी स्वप्न में आके कह के गए आपसों सेवा करानी है। बाबा ने ठाकुर जी को देखा, भीतर मंदिर में विराज रहे थे घर में। बोले मैया आपके ठाकुर जी को देख करके मुझे इतना सुख मिलता है, सोने का मुकुट पहनते हैं, क्या जड़ी के वस्त्र पहनते हैं, 56 भोग लगाते हैं, छोटी सी कुटिया में रहता हूं, एक टिक्कर बना करके मधुकरी की पाता हूं, 22 घंटा भजन करता हूं 24 घंटे में से, और बचे हुए 2 घंटे में शयन करना, स्नान करना, शौच करना, सब कुछ 2 घंटे में। ये राज घराने के ठाकुर जी मेरी कुटिया में कैसे रहेंगे? एक बार मेरी व्यवस्था बता दो इनको, मैं ज्यादा चट्टपने नहीं करा पाऊंगा इनको, मैं ज्यादा आभूषण नहीं पहना पाऊंगा इनको, मैं ज्यादा व्यवस्था इनकी एक कपड़े में लेके जाऊंगा और हो सकता है अंतिम श्वास तक एक ही कपड़ा में रखूं, और एक टिक्कर बना के, टिक्कर समझते हैं? रोटला, आपकी गुजराती में रोटला बनता है। कच्छ साइड जाते हैं या उधर अपने सौराष्ट्र की तरफ जाते हैं, वहां यहां पे भी बनता है रोटला, बाजरा का रोटला, ज्वार का रोटला, बड़े बड़े, उसका भी और बड़ा रोटला का भी रोटला, उसको बोलते हैं टिक्कर। मतलब एक टिक्कर कम से कम इतना बड़ा बनाते हैं साधु महात्मा संत जन, और उस एक टिक्कर के 2-3 भाग करके 3-4 महात्मा खा लेते हैं, पूरे दिन भूख नहीं लगती। फिर मोटा अनाज और मोटा रोटला। तो बोले मैं तो एक टिक्कर बना के पाऊं, कैसे जीवेंगे मेरे संग? इनकी तो 8 बार भोजन, 7 बेर आरती। हमारे व्रजमंडल में 8 बार भोग लगता है, 7 बार आरती होती ठाकुर जी की, अष्टयाम सेवा होती। कैसे करेंगे ये? एक बार मेरी व्यवस्था बता दो इनको। मैया बोली आज बात करती हूं। ठाकुर जी से जाके कही, बोले कि जय जय जाग के पास जावे की इच्छा रख रहे हो? उनने अपनी ऐसी व्यवस्था बताई है। रात्रि में मैया सो गई, ठाकुर जी फिर से सपने में आए, बोले मैं राजी हूं, मुझे जरूरत ना है, पर मोकू वही के पास जानो है। सोचिए आप कितनी व्यवस्था करते हैं, उससे ठाकुर जी नहीं रीझते, पर आप जो भी व्यवस्था करते हैं कितने उत्साह से करते हैं, उससे ठाकुर जी रीझते हैं। सनातन गोस्वामी जी को ठाकुर जी की सेवा में रुचि है, पर सेवा से ज्यादा नाम में रुचि है। 22 घंटे भजन करते हैं वो। 22 हमारे वृंदावन में आज भी ऐसे कई महात्मा हैं, 22 घंटे भजन करते हैं, केवल नाम जपते रहते हैं। हमारे गोवर्धन में एक महापुरुष थे, महाराज जी थे, आप में से जो यहां बड़े सब बैठे हैं हमारे बड़ोदरा के, हो सकता है उन्होंने उनका नाम भी सुना हो, दर्शन भी किया हो। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री ठाकुरदास बाबा। मैंने अंतिम समय में उनका दर्शन किया, जब वो निकुंज में प्रवेश कर रहे थे, उससे पहले किया, तब उठ भी नहीं पाते थे। उस समय मैं दर्शन करने गया, मैं भी छोटा था, पिताजी के साथ गया, तो बाबा की संपूर्ण शरीर तो किसी और के करने से ही कार्य करता था, पर ये उंगली उनकी ऐसी चलती रहती थी बिना माला के। मतलब ये समझ लीजिए कि पूरे शरीर को पैरालाइज हो गया, लेकिन उंगली पर नाम बंद नहीं हुआ। उस स्थिति को क्या कहते हैं?
एक होता है कि आपने नाम को पकड़ा है और एक होता है नाम ने आपको पकड़ा है। तो महाराज जी जो थे, उन्होंने नाम ने उनको पकड़ लिया। वे ठाकुर जी का नाम नहीं लेते थे, ठाकुर जी उनका नाम लेते थे। उस स्थिति में उनका वह रात में सो रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, कहीं भी कैसी भी स्थिति में शिथिल अवस्था थी उनकी, लेकिन नाम चलता रहता था। तो हमारे व्रज में नाम प्रेमी बड़े महापुरुष हैं। सनातन गोस्वामी उन्हीं में से थे। 22 घंटा भजन करते थे, सेवा से कोई ज्यादा संपर्क नहीं था, पर ठाकुर जी ने चुन लिया। अगले दिन जब सनातन गोस्वामी आए तो मैया ने अपने ठाकुर जी दे दिए। बोले लो बाबा, लेके जाओ ठाकुर जी को। गोदी में लेकर के नृत्य करने लगे, आंसू तो आने लगे। बोले जय जय, मैंने आपको नहीं, आपने मुंह को स्वीकार किया है, चलो महलन से कुटिया में लेके चलूं। और यमुना जी के तट विश्राम घाट पर छोटी सी कुटिया, उसमें लेकर के ठाकुर जी को आए, एक कोने में बैठा दिया। उत्साह में तो बहुत थे, क्या क्या करूं, पर आता नहीं है कुछ भी। तो एक चौकी पर ठाकुर जी बैठा दिए, एक कपड़ा से ढक दिए, मोटा टिक्कर बनाया ठाकुर जी के लिए। टिक्कर बना के बोले जय जय, जय ही पाऊं मैं तो। और हमारे लिए कोई सब्जी नहीं है, साग नहीं है, नमक नहीं है, और कुछ मिर्च नहीं है, ये व्रज रज ही टिक्करों में लग जाती है, यही सब पूर्ण कर देती है। प्रेम से पाओ, स्वागत है आपका मेरी कुटिया में। 4-5 दिन सेवा को हो गए और टिक्कर का भोग लगाने के बाद 22 घंटा के भजन में चले जाते सनातन गोस्वामी। ठाकुर जी बैठे हैं टिक्कर के आगे। आप लोग प्रेरणा मत ले जा महाराज जी, हम तो फिर भी चना चनोरी का लगा रहे हैं। तो भाई 22 घंटा भजन भी तो कर रहे हैं सनातन जी। भजन करने के बाद जब उठते, फिर से स्नान ध्यान करके फिर दूसरा टिक्कर बनाते, ठाकुर जी को पवाते। 4-5 दिन बाद ठाकुर जी उनके ध्यान में आए। सनातन जी बोले जय जय, राजी हो, कैसा लग रहा हूं मेरी कुटिया में? तो ठाकुर जी ऐसे करके बोले, कहा भयो? अरे वो रूखी रोटी खाऊं ना, गले में इर्ज गई है, अटक गई है गले में, भीतर ना जा रही है। सनातन जी बोले गले में इर्ज गई है? बोले हाँ, क्या करूं? आप आटा लेने तो जाते ही हो मधुकरी में, नेक्स्ट तो घी लिया करो वहां में, टिक्कर में घी लगाए के पवाए दे करो, भीतर सटक इस वे में आसानी होगी। जय जय, इतना तो करूंगा, घी ले आऊंगा। उन्हीं माता जी के पास जाते थे मधुकरी लेने, और सूखी सामग्री लेते थे, पकी हुई नहीं। आटा दाल चावल स्वयं बना के पाते थे। आटा मांगा, माता जी आज थोड़ी सी एक मधुकरी और बढ़ाओ। बोले क्या? थोड़ा सा घी दे दो। मैया बोली आ गयो, अब आ गयो तुम्हारी कुटिया में, अभी तो घी आ रहा हो, अभी देखियो। नहीं नहीं नहीं, घी से ऊपर नहीं जाएंगे आप, चिंता मत करो। घी लेके गए, टिक्कर बना करके वहां में घी लगाए, ठाकुर जी के आगे पधराए हो। जय जय, अब तो राजी हो, खूब चकाचक, खूब सटका सटका के पाओ। घी की कटोरी रख दी, बोले टिक्कर घी से ही लगा के खाओ आप तो। 6-7 दिन तक ठाकुर जी राजी राजी पाते रहे, फिर ध्यान में आए। सनातन जी बोले जय जय, अब तो सुखी हो? बढ़िया। नहीं नहीं, बताओ आप। बोले जीभ खारी है गई है। बोले क्यों? अरे नेक्स्ट सोसो नमक डाल दे करो वहां में आटे में, थोड़ा तो स्वाद बने। तुम कोरे आटे में यमुना जल मिलाए के पवाए दो, घी लगाए दो। नेक आटो, बस एक चुटकी आटो डाल, वहां में नमक डाल दे करो। एक चुटकी नमक कौन सी बड़ी बात है, ठीक है, ये भी ले आएंगे। अगले दिन गए मैया से, बोले मैया मधुकरी में आटा भी मिलता है, घी भी, थोड़ा नमक और दो। हाँ नमक, अभी तो रुको, रसायनों का प्रवेश होगा। नमक लेकर के गए। 7-8 दिन 10 दिन ठाकुर जी ने फिर कोई सेवा नहीं मांगी। 10 दिन बाद फिर आ गए। जय जय, अब कहा हो? बोले आप जाते हो, आटा लाते हो, घी लाते हो, नमक लाते हो, एक आलू और ले आया करो, और उस आलू को भून दिया करो। भून करके छिलका उतार के मीड़ करके और उसमें नमक डाल दो, तो एक आलू की चटनी हो जाएगी, साथ में खाने में थोड़ा सुख मिलेगा। सनातन गोस्वामी जी ने ठाकुर जी उठाए, लेके मैया के पास गए, बोले धरो या को भीतर।
वो ये तो 56 भोग मंगा रहे मेरी कुटिया में। जैसे ही मैया को देने लगे, मूर्तिमंत ठाकुर जी चैतन्य हो गए, प्रकट हो गए, सनातन जी के हृदय लग गए, बोले रहूंगा तो आपके संग ही, कहीं नहीं जाऊंगा, रहूंगा आपके पास। तो कईयों की रुचि सेवा में होती है, कईयों की रुचि कथा में, सत्संग में होती है, कईयों की रुचि नाम में होती है। तो जिनकी रुचि नाम में है, जिनकी रुचि कथा में है, उनको ठाकुर जी आनंद स्वरूप प्रदान करते हैं, सच्चिदानंद रूपाय। कर्मनिष्ठ लोगों के लिए ठाकुर जी सत्य रूप में विराजमान हैं, सेवा भावी लोगों के लिए ठाकुर जी चैतन्य रूप में विराजमान हैं, और कथा श्रवण करने वाले वैष्णव और नाम जाप करने वाले वैष्णवों के लिए ठाकुर जी आनंद के रूप में विराजमान है। वो हर परिस्थिति को आनंद से स्वीकार करें, वही उनके लिए ठाकुर जी हैं। इस समय जो आपके मुखमंडल पर प्रसन्नता है, आप लोग विचार कीजिए, कोई आदमी 15 मिनट भी ऐसे रहे तो यहां दर्द होता है। आप लोग 3:30 बजे से ऐसे ही बैठे हो, सबके मुख खिले हुए हैं, कईयों के मुख भी खिले हैं, नेत्रों से अश्रु भी निकल रहा है। ये सुख नहीं है, ये प्रसन्नता नहीं है, यही आनंद है, और ये आनंद ही श्री कृष्ण है। इस प्रसन्नता में आप ये कह सकते हो कि कृष्ण मुझे छू रहे हैं। इतनी बढ़िया स्माइल तो आपकी फोटो उसके सामने भी नहीं आ सकती। जो प्रसन्नता अभी आपकी कथा में है, ये प्रसन्नता अलौकिक है, अद्भुत है, और यही श्री कृष्ण है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति आदि करना जिनका हेतु है। भगवान के कर्म क्या हैं, गुण क्या हैं? कर्म है विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना, संहार कर देना, और गुण क्या है? तापत्रय विनाशाय। उनको भजने वाले, उनको जपने वालों के वो 3 प्रकार के तापों का नाश करते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। व्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। व्रज के करताल बजा के गा। व्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला।
का भरा प्याला कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। ओ ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए श्री द्वारिकाधीश की छोड़ राय भगवान की। ये पंक्ति मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है इस पद की। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। ओ देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। अच्छा, यहाँ पर दुख वो नहीं जिसे हम दुख मानते हैं। दुख केवल एक है, विपद विस्मरणम विष्णु। ठाकुर जी को भूल जाना ही दुख है। आप हमें नहीं मिल रहे, यही हमारा दुख है नाथ। और कोई संसारी दुख मत समझिएगा। इतने दिन हो गए कथा करते हुए, कथा सुनते हुए, सब आप मिल नहीं रहे हो, यही कष्ट है नाथ। आप कुछ और दुख मत समझ लेना। इस दुख से हम गा रहे हैं कि आप हमें मिल क्यों नहीं रहे हो। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे। कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे। ओ मेरी आँखों के तारे। अधर पे मुरली है कांधे पे कामरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए
जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाल